बदतरीन सैलाब, पाक वतन ज़ेर-ए-आब, बेरहम रेलों से तबाही, 24 घंटे में 119 अमवात, मजमूई तादाद 1033 तक पहुँच गई। 9,49,000 मकानात को नुकसान, 8 लाख से जायद मवेशी हलाक। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में पानी ही पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, राबते मुनक़ता, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन, इंसानी अलमिये का खदशा। वज़ीर आज़म ने हंगामी सूरत हाल पर पीर के रोज़ APC बुला ली, तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। मकान बह चुके, मकीन दर बदर, बिफरी मौजों से बच निकलने वालों को नए इम्तिहान का सामना, खुराक और पीने का पानी नायाब, सर ढांपने को भी ठिकाना नहीं, मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार, बीमारियां फूट पड़ी, अद्वियात और इलाज मुआलजे की सहूलतें नापैद, मुतासरीन को खुले आसमान तले मसीहा का इंतजार। मुंडा हेड वर्क्स टूटने से चारसदा, शबकदर, नौशहरा और दीगर इलाके बुरी तरह मुतासिर। दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हिफाजती पुश्ता टूटने से पानी नौशहरा कला में दाखिल, पुलिस लाइन्स, अस्पताल और घर डूब गए, लोगों की नकल मकानी, सर्दियाब का ज़मीनी राबता मुनक़ता, एमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाके भी सैलाब से शदीद मुतासर। सूबे में अब तक 226 हलाकतें, हज़ारों घर मुतासर, लाखों अफराद बेघर। डेरा इस्माइल खान, टांक, सबात, नौशहरा और चारसदा शदीद मुतासर। लोअर दीन में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। दरियाए सौत में बिफरी लहरों ने क़यामत ढा दी। कालाम में 14 होटल, 200 से जायद घर रेलों की नज़र, सड़कें और बिजली घर बर्बाद। मटा, सखरा और लालकों में पुल बह गए, मैंगोरा का ज़मीनी राबता ख़त्म। बदतरीन सूरत हाल के बाइस इमदादी टीमों की बेशतर इलाकों तक रसाई नामुमकिन। बलोचिस्तान में भी पानी ही पानी, हर तरफ तबाही की कहानी। सूबे में हलाकतों की तादाद 250 तक पहुँच गई। 61,488 मकानात को नुकसान, 2 लाख एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। जनूबी पंजाब में भी तबाहकारियाँ जारी। रुझान और राजनपुर शदीद मुतासिर। कोसुलेमान के रुदकोही में तोगयानी, सैकड़ों आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। तोंसा शरीफ और रहीम यार खान में भी हर तरफ पानी ही पानी। सूबाई हुकूमत का रिलीफ ऑपरेशन जारी, 2 हेलीकॉप्टर भी फराहम कर दिए गए। रिकॉर्ड बारिशें और सैलाब, पूरा सिंध उजड़ गया। 347 अफराद जाँ बहक, 5,71,000 घर तबाह, 28 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तहस नहस। मवासलाती निज़ाम नाकारा। नवाब शाह में सबसे ज़्यादा 64,684 मकानात तबाह, 16 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। कंबर, शहदाद कोट के 2 लाख मकीन बेघर, मुतासरीन के सड़कों पर डेरे, खैमों और इमदाद का इंतजार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा, चश्मा बैराज पर तोगयानी, 4 लाख क्यूसिक से जायद पानी की आमद। तमाम स्पेलवेज खोल दिए गए। कुंदियां के करीब दरमियाने दर्जे का सैलाब, दरिया में पानी का लेवल 638 फीट तक पहुंच गया। अगले 12 घंटे के दौरान 6 लाख क्यूसिक आमद मुतवक्के। करीबी इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। वज़ीर आज़म का दूसरे रोज़ भी सिंध का दौरा। मुराद अली शाह के हमरा सजावल में नुकसानात का जायज़ा, इमदादी सरगर्मियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का शदीद नुकसानात पर इजहार अफसोस, मुतासरीन की बहाली तक चैन से ना बैठने का आज़म। IMF से हमारा मुआहदा होने के लिए कल उनके बोर्ड की मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है, और ऐसी सियासत जिससे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह की सियासत कभी नहीं देखी कि आप पाकिस्तान के जो आला तरीन मफादात हैं
उनको कुर्बान करके अपने ज़ाती मफाद को आप ऊपर ले जाएं। मुश्किलात में घिरे हमवतनों की बहाली अवलीन तरजीह। सैलाब से मुतासरा तमाम सूबों को माली इमदाद मिलेगी। मुतासरीन पर 38 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग शेड्यूल। एक सियासी जमात सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ज़ाती मफादात के लिए कौम का नुकसान काबिल मजम्मत। हमें सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत करनी है। वज़ीर आज़म की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म को तुर्किया, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदूर के टेलीफोन। सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की जानिब से कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात से आगाही। दोस्त ममालिक के सरबराहान हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराती। कड़े इम्तिहान में फंसे हमवतनों की मदद। आर्मी चीफ भी इन एक्शन। जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग। सिपा सालार की फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन से बातचीत। खैरियत दरियाफ्त की। इमदादी कामों में शरीक जवानों से भी मुलाकात। अहले वतन का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह सबसे पहले है। सैलाब ज़दगान की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किलात में घिरे हमवतनों की मदद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सिपा सालार कासिम हुक्म का इंतज़ार किए बगैर ज़रूरतमंदों तक पहुँचें। आर्मी चीफ की हिदायत। सैलाब ज़दगान की मदद। पाक फौज शाना बशाना। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पंजाब में 63, बलूचिस्तान में 41 और खैबर पख्तूनख्वा में 3 कैंप्स कायम। पानी में घिरे अफराद के महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासरीन में खाने पीने की अशिया और खैमे तकसीम। कुमराट में फंसे सयाहों की पुकार पर पाक फौज का एक्शन। 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ISPR के मुताबिक खराब मौसम के बायस कुछ सयाह पहाड़ों पर चले गए। राबता बहाल होने पर महफूज मकामात पर मुंतकिली। इस वक्त मुश्किलात में घिरे आवाम हमारी तरजीह हैं। सैलाब ज़दगान की तकालीफ के अजाले के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाना होगा। नवाज शरीफ का ट्वीट। नून लीगी कायद की अरकान असम्बली और रहनुमाओं को मुतासरीन की भरपूर मदद की हिदायत। मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। चोरों का जो ये टोला मुल्क पे मुसल्लत हुआ है, आप भी कान खोल के सुन लो। ये आपका प्रोपेगेंडा के जी जलसे कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। ये मेरी हकीकी आजादी की जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं इस मुल्क को तुम्हारे जैसे चोरों से आजाद नहीं करता। सियासत नहीं कर रहे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सैलाब के दौरान भी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अगर डैम बने होते तो आज इतनी तबाही ना होती। मुतासरीन की मदद ज़रूर करेंगे लेकिन चोरों को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की जेहलम में ललकार। IMF डील नाकाम बनाने के इल्ज़ामात शर्मनाक करार। ऑपोजिशन जलसा जलसा खेले, हम कुदरती आफत से निपटेंगे। मुल्क भर में सैकड़ों अफराद हलाक, हज़ारों मकानात बह चुके। मुतासरीन की बड़ी तादाद खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। तबाहाल हमवतनों की हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू। सिंध में 1766 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। जिन लोगों के पास माल मवेशी हैं वो कैंपों में आने को तैयार नहीं और सड़कों पर खेमे लगाकर बैठे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म। मौजूदा सैलाब की तबाहकारियों को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इस वक्त दुखी इंसानियत की खिदमत ही असल सियासत है। मुतासरा इलाकों में फसलों के नुकसान का अजाला करेंगे, घरों की तामीर भी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की शेख रशीद से गुफ्तगू। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मोनिस इलाही भी मौजूद थे।
सैलाब से मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान। सिंध और जनूबी पंजाब में चावल, गंदम और कपास की पैदावार के लिए मुख्तस बड़ा रकबा काश्त के काबिल नहीं रहेगा। फसलों के पैदावारी हदफ का हुसूल नामुमकिन। अजनास की कमी से महंगाई बढ़ने का इम्कान। सैलाब मुतासरीन को बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी। बरतानिया की जानिब से 40 करोड़ 50 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का भी सूरत हाल का जायजा। बरतानवी हाई कमिश्नर के मुताबिक आलमी इदारे की जानिब से मंगल को अपील जारी होने की तवक्को। माली साल 2022-23 के लिए दियत की रकम 43,18,524 रुपये मुकर्रर। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत रकम 3,603 ग्राम चांदी के बराबर है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना के वार जारी। छठी लहर मजीद 2 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 290 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.75% रिकॉर्ड। खत्म इंतजार, आज होगी मार धाड़। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा। दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन की नजरें पाक भारत मैच पर मरकूज। दुबई स्टेडियम में मार्का आराई के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारी। कौमी स्क्वाड शाहीन आफरीदी के बाद वसीम जूनियर से भी महरूम। हसन अली टीम का हिस्सा। और 106 रन का हदफ 11वें ओवर में ही पूरा। अफगानिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 40 रन बनाकर नुमाया। फजलुल्लाह फारूकी मैन ऑफ द मैच करार।